तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना भवा और का। और कहे सो हमरे बिहाय, कहे तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहे सो लड़कवा कई दिन पर पैदा हुआ? कहे वह 3 महीना भवा। बहुरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा क्या रे 3 महीना तुरे बिहायक भवा, 3 महीना हमरे बिहायक भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब क़िबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। एक मिसाल मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा है कि एक आदमी के शादी है, मेहरू आई और 3 महीना के बाद एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उके आदमी के चेहरा मुरझाए गवा। तो के मेहरुआ पूछला कि आरे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक रहा था और हमरे यहाँ जौने दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, का बात है? तो कहा थे तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला आफत है? कहीं का है कहीं जहरे जई थे वाहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि 3 महीना तुरे बिहाइक बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ तो कहीं कहाँ समझाए दी? जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना धरा है तो हम कहाँ समझाए दी? तो रतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहीं 3 महीना भवा और का। और कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहे सो लड़कवा कई दिन पर पैदा हुआ? कहे वह 3 महीना भवा। बहुरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा क्या रे 3 महीना तुरे बिहायक भवा, 3 महीना हमरे बिहायक भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। 9वें महीने तो पैदा हुआ है रे। तब के समझ में आवा कहीस हाँ यार ये तो 9वें महीने भवा है। अब गुस्सान के सब अगर कोनो गांव वाला बोल दी तो के खैरियत नहीं है। सवेरे निकला फिर तो कोनो पड़ोसे फिर कुर्ता पकड़ खींचिस, कैसे रे तो 3 महीना बिहार हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? वो गुस्सा आएगा कहीस कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाइक होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाइक होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक लंगू है बक्का जो मेहरुआ रटाए दिस। यही हाल है आज के लोगों का कि चिल्ला और जमात में ले जा कर के ऐसा रटा देते कि कहते अल्लाह देता अल्लाह देता, अल्लाह के साथ रसूल को क्यों मिलाते हो? इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था या तुम्हारे पैगंबर ज़्यादा सखी थे? हातिम ताई को जानते हो आप लोग? बहुत सखी इंसान दुनिया में गुजरा है। उसने अपने घर में 10 दरवाजे लगवाए थे चारों तरफ। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होते हैं? एक। और बहुत हो गया तो पीछे भागे वाला एक बना लिया जाता है कि कोई मुसीबत पड़े तो भाग लियो पीछे से। हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। क्यों 10 दरवाजा लगाया था? इसलिए लगाया था कि किसी मांगने वाले को दरवाज़ा तलाश न करना पड़े। जो भी भिखारी मांगने आए जिस दरवाज़ा से चाहे दरवाजे से भीख मांग ले, उसको एक दरवाज़ा रहेगा तो तलाश करने में दिक्कत होगी। यहाँ तक कि अगर भिखारी एक दरवाजे से मांगता, हातिम ताई निकल के देता, फिर वही भिखारी दूसरे दरवाजे पे जाके मांगता तो हातिम ताई निकल के फिर देता, फिर वही भिखारी तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजे पे पलट पलट के मांगा करता तो हातिम ताई निकल निकल के देता रहता, मना नहीं करता। बड़ा सखी इंसान गुजरा है दुनिया में।
हम तुम अगर कहो 2 रुपया एक भिखारी दे पावागा, हफ्ता भर एक बाद आएगा तो का कहा जाता? अरे वो दिन लई के रहे 2 रुपया दिया रहा है, फिर आई गे रे। और हातिम ताई बराबर देता रहता, ऐसा सखी इंसान। लेकिन हजरत अली शेर खुदा का ईमान देखो, जब पूछा गया कि अल्लाह के शेर ये बताओ कि हातिम ताई ज़्यादा सखी था या तुम्हारे नबी ज़्यादा सखी थे, तो हजरत अली फरमाते हैं कि सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था, सखी मेरे नबी ही थे। पूछने वाले ने कहा कैसे? हातिम ताई 10 दरवाजे से देता था, एक भिखारी मांगता था तो 10 दरवाजे से मांगता तो हातिम ताई देता रहता। तो हजरत अली कहते हैं सुनो, अगर हातिम ताई सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो इतना दे देता कि भिखारी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पर उसको मांगने की ज़रूरत न पड़ती। क्या बात। हातिम ताई देता था लेकिन मांगने वाले की ज़रूरत भर नहीं देता था, थोड़ा देता था, फिर वो मांगता फिर देता, फिर मांगता फिर देता। लेकिन मेरे पैगंबर ने जिसको एक मर्तबा दे दिया वो ज़िंदगी में कभी मुहताज नहीं हुआ। मेरे नबी ने जिसको दिया फिर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे नबी ऐसे सखी थे, और मिसालें भी सहाबा की ज़िंदगी में मौजूद हैं। मिसालें भी मौजूद हैं। एक बहुत गरीब सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा। बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि एक झोला लिए रहत रहा, कोई अगर कुछ देता रहा तो वही में डाल लेता रहा, साथे झोला रखते थे। एक दिन हुजूर के पास गए तो हुजूर के घर में खजूरों की ढेर लगी थी। सरकार ने ऐसे हाथ मारा और कुछ खजूरें हाथ में सरकार के आईं। फरमाया अबू हुरैरा झोली खोलो। अबू हुरैरा ने झोली खोली, वो चंद खजूरें मेरे पैगंबर ने उसमें रख दिया। फरमाया जाओ अबू हुरैरा, इस झोली की खजूरें खुद खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। जिंदाबाद। क्या चंद खजूरें डाली थी। अबू हुरैरा का बयान है कि जब तक मेरे पैगंबर ज़ाहिरी हयात में रहे तब तक मैं उस झोले की खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। उनके ज़माने खिलाफत में बराबर 2 साल तक झोली की खजूरें खाते रहे, घर वालों को खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका भी करते रहे। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। 10 साल तक खलीफा रहे। फरमाते अबू हुरैरा कि उनके ज़माने खिलाफत 10 साल तक बराबर मैं झोली की खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, घर वालों को खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। 10 साल। फिर अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत उमर के इंतकाल के बाद हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने और 12 साल तक हज़रत उस्मान गनी खलीफा रहे और 12 साल फिर अबू हुरैरा सहाबी उसमें से खजूरें निकालते रहे, खिलाते रहे घर वालों को और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। ये मेरे नबी की अता है कि दे दिया तो माला माल कर दिया। अबू हुरैरा का बयान है, कहते हैं खुदा की कसम कई मन खजूरें मैंने झोली में से निकाल निकाल के अल्लाह के नाम पर सदका किया। क्या बात। ये अता है मेरे नबी की। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि सखी हातिम नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। क्या बात। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नमाज ईशा पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। मस्जिद की लंबाई चौड़ाई देख करके मुझे बेपनाह खुशी हासिल हुई कि मेहदी गांव के मुसलमानों में ईमानी जज्बा मौजूद है। इतना बड़ा घर खुदा का बनाया। यकीनन ये आप लोगों की ईमान की दलील है, मोमिन होने की दलील है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं। कौन लोग? मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान ला चुके होते हैं। क्या बात। ऐ मेहंदी गांव के मुसलमानों, ये मस्जिद तुम्हारे ईमान की दलील है, ईमान की निशानी है। लेकिन मस्जिद तो बनाई है आप लोगों ने, लेकिन इसको आबाद करना भी ज़रूरी है। एक रात में आदमी मस्जिद बना ले, सब के माने रात आते हैं। कहने वाले ने कहा है, मस्जिद तो बनाई सब भर में, सब माने रात, यानी रात भर में मस्जिद बना लिया। मस्जिद तो बनाई सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज़े बन न सके। मस्जिद बना डाली लेकिन नमाज़ी नहीं बने, ये बात बेहतर नहीं है। इसलिए लोगों, खुदा की इस मस्जिद को आबाद करो। हदीस पाक में है, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली कौन चीज़ है? कैसे जाना जाए ईमान वाला है, कैसे जाना जाए ये कुफ्र वाला है? तो हुजूर फरमाती, ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? सरकार फरमाते, तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है। जो नमाज छोड़े उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को पा लिया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, खुदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नमाज का वक्त आए तो खुद उठो, अपने बीवी बच्चों को भी जगा दो। हो सके अल्लाह तौफीक दे तो पड़ोसी को भी जगा दो। नमाज के लिए जगाना कितना बड़ा काम है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गा को गाली न दिया करो। देखा जाता है मुर्गा पछलाहरा बोली कुकुरुक को तो कागज का सारे काट के खाई लो, ये सार सोए नहीं देते। मेरे नबी सब कुछ जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो मुर्गे को बुरा कहेंगे। अरे बातचीत ना करो भाई, बैठने दो भैया, चलो ठीक है, एक मिला सब्र कर ले। हुजूर फरमाते, ला तसुब्बुद्दीका, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक चिड़िया परिंदा नमाज के वक्त अगर जगा दे तो सरकार फरमाते हो उसको गाली न दो। वो मुर्गा मेरे पैगंबर के नज़दीक अफजल हो गया। तो अगर कोई मोमिन मुसलमान अब नमाज के लिए अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को जगा दे तो खुदा और रसूल का कितना महबूब होगा। आज ये आली आली करते हैं लोग,
मुहर्रम का महीना आता तो खूब याली याली करते। शायर कोई याली याली नात पढ़ दे तो रूपियों का बौछार हो जाता। बेहतर है अली से मोहब्बत करो, इसलिए कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ ज़बान से होगी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? कूफा में। देखो, हुजूर के ज़माने में इस्लामी राजधानी, पता नहीं कहे गुब्बारा लगा देते हैं, पुट्टू पुट्टू पटाते हैं। पहले सब नहीं लगते थे, अब गुब्बारा की सजावट होती है। देखो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? यहू नहीं जाना था यार आप लोग। अरे कहाँ है? अरे दिल्ली है कि नहीं है बोलो। हमारे तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए? यहू नहीं पता। एक जलसा में इसे पूछन तो एक साहब कहीं अजमेर शरीफ माँ, तो हम कहीं नहीं अजमेर ही जाना था सिर्फ। हाँ, अरे हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और इस्लाम की राजधानी कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। सरकार मदीने में रहे, सरकार के बाद मदीना राजधानी इस्लाम की बनी रही। हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर ने राजधानी मदीना को रखा। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया तो उन्होंने भी इस्लामी राजधानी मदीना को रखा। क्या बात। लेकिन जब हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने इस्लामी राजधानी बदल दिया। मदीना के बजाय हज़रत अली ने कूफा को राजधानी बनाया। कूफा चले गए। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के शेर, अब तक राजधानी मदीना रही और अब आप कूफा बना दिए। तो हज़रत अली का ईमान देखो, हज़रत अली का ईमान देखो। फरमाते हैं कैसे मैं मदीना रहूं। एक मर्तबा हुजूर के साथ उहुद पहाड़ के ऊपर मैं साथ में गया। मेरे साथ में उस्मान गनी भी थे, मैं था और अबू बकर थे। 4 लोग गए उहुद पहाड़ पर। हुजूर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, 4 लोग उहुद पहाड़ पे गए तो उहुद पहाड़ हिलने लगा। ऐसे ऐसे हिलने लगा उहुद पहाड़। तो हुजूर ने फरमाया, उसबुत या उहद, ऐ उहुद पहाड़ तो ठहर जा। फ़इन्ना अलैका नबियुन, पस बेशक तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है। व सिद्दीक, और सिद्दीक हैं। व शहीदान, और ऐ उहुद पहाड़ तेरे ऊपर 2 शहीद हैं। नबी हैं, सिद्दीक हैं और 2 शहीद हैं। तो हुजूर ने हमारे शहादत की खबर दी। जब सरकार ने फरमाया तो उहुद पहाड़ चुप हो गया, हिलना बंद हो गया। वो खुशी से हिल रहा था, अपने नसीब पे नाज कर रहा था कि आज इमामुल अंबिया का कदम हमारे ऊपर आ गया। बहुत खुश थे। इसी तरीके से खुशी, बहुत से पहाड़ों ने खुशी मनाई सरकार से, और भी लोगों ने खुशियां मनाई हैं। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने मेरे शहादत की खबर दी है, मुझे शहीद होना है। आसमान टल सकता है लेकिन नबी की बात नहीं टल सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं मदीना में नहीं रहना चाहता। क्यों? मुझे मालूम है लोग मुझे शहीद करेंगे। तो मदीना हुजूर के आने के वजह से हरम बना और मक्का इब्राहीम के आने से हरम बना। हुजूर फरमाते हैं, जा इब्राहीम फी मक्का, इब्राहीम पैगंबर मक्का आए, फहर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने मक्का को हरम बना दिया।
वजीतु फिल मदीना, और मेरे नबी फरमाते मैं मदीना आया, फहर्रमह अल्लाह, तो अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया, और हरम के अंदर खून बहाना मना है। तो हज़रत अली कहते हैं कि मेरे नबी ने मुझे शहीद कहा है, मेरा ईमान है कि मेरा खून बहाया जाएगा, तो मैं मदीने में रह करके मदीने की हरम की इज़्ज़त को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए मैंने राजधानी कूफा बनाया ताकि मेरा खून कूफा में बहे, मदीने में न बहे, कि मदीने का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत इब्राहीम अली शेर खुदा मक्का के कूफा राजधानी रखते थे। ऐ अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, रवायतों में आता है कि हज़रत अली शेर खुदा जब नमाज फजर के लिए बेदार होते तो चुप्पे चुप्पे मस्जिद कूफा नहीं जाते, बल्कि जब चलते तो कहत कहते थे अस्सला 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 अस्सला, यही आवाज़ लगाते हज़रत अली अपने घर से कूफा की मस्जिद में आते थे। अस्सला का मतलब नमाज 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 नमाज। तो ये लोगों, अली से मोहब्बत है तो अली की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। खुद उठो नमाज फजर के लिए और अपने भाइयों को जगाओ, और जगाते हुए मस्जिद जाओ ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी नमाज पढ़ ले। तो नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज पढ़ो भी और लोगों को पढ़ाओ भी। मस्जिद बनाई है माशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन ज़रूरी है कि उसको हम आबाद करें, आना जाना रखें। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिद